हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। वो 10वीं और 12वीं में कैसे पूछा जाता है, ये सब मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये 10वीं और 12वीं में कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। कविवर जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये 10th में पूछा जाएगा, यानी कि जीवन परिचय 10th में आता है, ठीक है। और साहित्यिक परिचय ये 12th में आता है। और 12th में जीवन परिचय भी पूछा जाता है और साहित्यिक परिचय, ये दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम इसे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, यानी छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। यानी कहाँ पे हुआ था? काशी में, ठीक है। एक वैश्य परिवार में कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें वे दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। अब आगे क्या है इसमें? अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित होने के कारण कब मरे थे वो? 15 नवंबर 1937 को अल्प आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। ये उनका जीवन परिचय था। ये यहाँ तक 10th वालों को याद रखना है। अब साहित्यिक परिचय, ये 12th वालों को जीवन परिचय भी और साहित्यिक परिचय दोनों याद रखने हैं, ठीक है। जीवन परिचय में केवल उन्हें जन्म, मृत्यु और उनके पिता का नाम, परिवार के कैसे क्या हुआ था उसके बारे में देखना। साहित्यिक परिचय में क्या करना है? द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है, ठीक है। आगे क्या है इसमें? प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इसमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए छायावादी युग के लेखकों के नाम लिखिए, तो उसमें जयशंकर प्रसाद का भी नाम आएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कृतियाँ इनकी, यानी कि रचनाएं कौन कौन सी इनकी। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, यानी कि सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है, यानी कि ये लाइन अगर याद ना रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं जो जो हैं उसे याद रखनी। पहली है कामायनी, दूसरी आंसू, तीसरी चित्राधार, चौथी लहर, पांचवी झरना। ये केवल पॉइंट ही याद रखना, ठीक है। इसके अंदर का अगर रख सको तो रखना, लेकिन ये पॉइंट जरूर, यानी कि इनकी कृतियाँ जो हैं ये याद रखने हैं, ठीक है। पांचवी झरना। और अब यहाँ से ये वाली हेडिंग जरूर डालनी है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लिखना है। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्यिक रचना की। उनका विवरण इस प्रकार है, ये यहाँ से लिखना, यानी कि आपको ये वाला पहले लिखना है, कृतियाँ हेडिंग डालनी है यहाँ से, ये हेडिंग डालेगी और इनमें ये पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिख के उसके बाद में ये यहाँ से लिखना है ये। उसके बाद में पहला नंबर नाटक। नाटक में कौन कौन से हैं ये यहाँ से पूरा लिखना, ठीक है। नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की। ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आपका क्वेश्चन और भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसे इन रचनाओं को अच्छी तरीके से देख लेना कौन कौन से नाटक हैं इनके। ठीक है, दूसरा है उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती कैसा रहा था? अपूर्ण रचना, यानी अधूरा रह गया था इरावती इनका। ठीक है, और अगला है कहानी संग्रह। प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। उनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, और चौथा है निबंध। निबंध कौन से? काव्य और कला, ये उनका निबंध है। ठीक है, अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें खुद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, अगर और अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर दें, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको अगर एक बार समझ में ना आया तो वीडियो को रिपीट करके कान में ईयरफोन लगा के आराम से एक दो बार और सुन लेना। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।